नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी धोनी को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। आईएल 2025 का सबसे खतरनाक महामुकाबला आरसीबी और चेन्नई के बीच खेला गया, जहां बेंगलोर की टीम ने रजत पाटीदार के 21 और विराट कोहली के 31 रन की रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी से 196 रन बनाए। हर कोई आरसीबी को विनर मान बैठा था, क्योंकि जब चेन्नई की टीम आई उन्होंने अपने 3 विकेट मात्र 26 रन पर ही गम दिए। हर कोई सोच रहा था कि मुकाबला ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 ओवर तक चलेगा, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ वह देखकर पूरे भारत देश के उड़ गए। होश तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईएल 2025 के इस 8वें मैच की हाइलाइट्स को देखे बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईएल का फाइनल आरसीबी खेलेगी या फिर सीएसके? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आल 2025 में ऐसा भी रोमांचक मैच देखने के लिए मिलेगा जिसको देखकर हमारी तक सांस अटक जाएंगी। किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आईएल इतिहास की 2 सबसे और कांटे की टक्कर वाली टीमें आमने सामने भिड़ी। एक तरफ थी रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरी तरफ हम सभी की चहेती आर्थुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स, जहां इस मुकाबले में चेन्नई के कप्तान ने टॉस जीत कर बैंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब सोचकर यह आप भी नहीं मानोगे कि मैच ऐसे रोमांचक मोड पर पहुंच जाएगा जहां से जीतने के आसार टीम के ना के बराबर थे। लेकिन हमेशा क्रिकेट में ऐसा चमत्कार होता है जो कि मुकाबले को पलटने का दम रखता है, और अंतिम ओवर में वही हुआ। जी हाँ, आपको शुरुआत से बताते हैं, क्योंकि जब मैच में बल्लेबाजी पर आरसीबी की टीम उतरी तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने पारी शुरुआत की। ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर पहले से ही रणनीतियां बना ली थीं कि इनके बल्लेबाजों को कैसे रोका जाएगा। पहला ओवर करवाने के लिए आए खलील अहमद ने मात्र इस ओवर में 9 रन खर्च किए, जिसके बाद चेन्नई की टीम इस मुकाबले में हावी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही धोनी के कहने पर ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरा ओवर अश्विन के हाथों में थमाया तो इस ओवर में पहली गेंद का सामना कर रहे थे फील सॉल्ट, और अश्विन ने फील सॉल्ट को कैरम बॉल डाली। लेकिन लेग स्टंप की इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते हुए फील सॉल्ट ने बटोर लिया। फिर दूसरी गेंद पर चौका पड़ा, जिसके बाद ये ओवर थोड़ा महंगा साबित हो रहा था, और अंत में विराट कोहली ने भी चौका बटोरकर इस ओवर को 16 रन पर समाप्त किया। जी हाँ दोस्तों, दूसरे ही ओवर से 16 रन बन जाने के बाद आरसीबी ने चेन्नई के प्लान पर पानी फेर दिया, और 2 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 25 रन पर पहुंच गया था। फिल सॉल्ट अपना रूप दिखाते हुए असली अब नजर आ रहे थे। अब गहरे सोच विचार के बाद धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने पास बुलाया और किसी भी तरह फील सॉल्ट को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लग गए। लेकिन फील सॉल्ट ऐसे थे कि उन्होंने आज रुकने का नाम ही नहीं लिया। जी हाँ, तीसरा ओवर करवाने के लिए आए खलील अहमद, जहां दोस्तों खलील अहमद को पहली गेंद पर सफलता मिलते मिलते रह गई। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई ने यहाँ रिव्यू लेने का फैसला भी किया, लेकिन विराट कोहली 3 स्टंप्स के सामने नहीं थे, जिसके बाद विराट कोहली ने यहाँ खलील अहमद को भी गेंदबाजी करना सिखा दिया। जी हाँ, और इस तीसरे ओवर की समाप्ति तक आरसीबी की टीम बिना कोई विकेट खोए 2 रन बना चुकी थी। पावर प्ले में रन की बरसात होती चली जा रही थी। विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। स्कोर लगातार आरसीबी के लिए बढ़ता चला जा रहा था और कोई इन बल्लेबाजों को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब नूर अहमद को धोनी लेकर आए, और नूर अहमद ने इस 5वें ओवर की 6ठी गेंद पर आखिरकार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे फील सॉल्ट को अपना शिकार बनाया। जी हाँ दोस्तों, फील सॉल्ट यहाँ 16 गेंदों में 32 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे, और ये विकेट मिलने के बाद चेन्नई की जान में जान आई। अब दोस्तों, बल्लेबाजी पर उतरे देवदत्त पड़ल ने आते से ही पहली गेंद पर झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो क्या करने के लिए आए हैं।
पावर प्ले समाप्त हो चुका था, लेकिन चेन्नई की हालत अब यहाँ से और बेकार होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दोस्तों एक विकेट गिरा था और 56 रन आरसीबी टीम ने बटोर लिए थे। यहाँ पर विकेट संभालकर आगे बढ़ती हुई आरसीबी की टीम नजर आ रही थी। 7 ओवर के भीतर आरसीबी ने 71 रन जोड़ लिए थे और विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रविचंद्रन अश्विन पर एक बार फिर से दांव खेला। धोनी ने और अश्विन ने उनकी उम्मीदों को बनाए रखा। जी हां, देवदूत पड़ल जो कि 27 रन बनाकर खेल रहे थे, उनका विकेट गिरा दो। बड़े विकेट बेंगलोर की टीम ने 77 रन पर गंवा दिए थे। शुरुआती 10 ओवर समाप्त होने तक बेंगलोर ने मजबूत पकड़ बना रखी थी, क्योंकि विकेट उनके हाथों में थे। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने कई बड़ी गलतियां की। जी हां, ये ओवर करवा रहे थे। जडेजा और विराट कोहली ने सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन गायकवाड़ से कैच छूट गया। और फिर दोस्तों दीपक हुडा ने भी रजत पाटीदार का इसी ओवर में कैच छोड़कर 2 जीवन दान एक ही ओवर में आरसीबी के खिलाड़ियों को थमा दिए थे। रजत पाटीदार और विराट कोहली आगे जाकर गेम चेंजर साबित होंगे, ये इनको नहीं पता था। फिर यहाँ 13वां ओवर करवाने आए नूर अहमद, लेकिन इसी ओवर में राहुल त्रिपाठी ने भी रजत पाटीदार का कैच छोड़ दिया और लगातार 3 बड़े कैच छूट जाने के बाद विराट कोहली को अपने जाल में नूर अहमद ने फंसा लिया। जी हां, 31 रन बनाकर विराट कोहली धीमी पारी खेलकर डगा आउट की तरफ लौटे। अब दोस्तों आरसीबी की टीम ने अपने 3 विकेट 119 रन के कुल स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन अभी भी मैच में काफी रोमांचक पल आने बाकी थे, क्योंकि रजत पाटीदार ने यहां से तेज बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा को 15 रन जड़ दिए, तो फिर यहाँ 16वें ओवर में लम लिविंगस्टन का विकेट भी गिर गया, जो कि 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। लेकिन अभी भी आरसीबी के पास 4 ओवर बचे हुए थे और 153 रन तक आरसीबी की टीम पहुंच चुकी थी। लेकिन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अंतिम सांस तक अपनी टीम को 200 के पार ले जाने की जिद पकड़ ली। यहाँ पर रजत पाटीदार ने इस दौरान अपना अर्धशतक भी पूरा किया था, लेकिन तभी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गए और जितेश शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए। टिम डेविड ने तो सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इस बीच टिम डेविड ने 8 गेंदों में 1 चौके और 3 की बदौलत 22 रन बनाए, तो वहीं जजत पाटीदार के बल्ले से 51 रन निकले। लेकिन मतीशा पति राणा ने उनको भी सैम करन के हाथों भले कैच करवा दिया, लेकिन तब तक वह अपना काम पूरा कर चुके थे और आरसीबी की टीम 200 रन तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन 7 विकेट के नुकसान पर 196 रन उन्होंने बटोर लिए। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट नूर अहमद ने लिए, तो 2 विकेट मत्सा पथिराना को मिले। अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की इस मैदान पर मुकाबले को अपने नाम करने की। राहुल त्रिपाठी और रचन रविंद्र ने पारी की शुरुआत यही सोच समझकर की कि यहाँ पर शुरुआत में आते से ही बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों राहुल त्रिपाठी का राब फॉर्म एक बार फिर से जारी रहा, जहां दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए। जॉस हेजलवुड ने राहुल त्रिपाठी को मात्र 5 रन पर ही फिल सॉल्ट के हाथों पीछे कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ पहला बड़ा झटका चेन्नई को 8 रन के कुल स्कोर पर लगा। अब राहुल त्रिपाठी का विकेट गिर जाने के बाद रचिन रविंद्र का साथ निभाने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ उतरे, जहां रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच ये साझेदारी आगे बढ़ती। उससे पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान भी आज अपने हाथ खड़े कर बैठे। जी हां दोस्तों, ऋतुराज 4 गेंदों का सामना करते हुए ही इसी दूसरे ओवर की छठी गेंद पर सब्स्टिट्यूट फील्डर मनोज भांडे को कैच दे बैठे और ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। अब 2 बड़े विकेट मात्र 8 रन पर गिर जाने के बाद चेन्नई की टीम इस मुकाबले में पिछड़ी हुई नजर आने लग गई। लेकिन रचिन रविंद्र और दीपक हुडा ने कोशिश तो करी, लेकिन दोस्तों दीपक हुडा का फॉर्म नहीं चल रहा है और वह 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने, जहां भुवनेश्वर कुमार ने अपनी तेज तर्रार वाइड लेंथ यॉर्कर पर बड़ा शॉट खेलने के लिए उनको मजबूर किया।
लेकिन दोस्तों गेंद बल्ले का भारी किनारा लेती हुई जितेश शर्मा के हाथों में समा गई और दीपक हुडा 4 रन बनाकर आउट हुए। अब जिम्मेदारी सचिन रविंद्र पर तो थी, लेकिन सैम करन उनका साथ निभाने के लिए आए। मैच आगे बढ़ता जा रहा था और बढ़ते हुए मैच के साथ चेन्नई की उम्मीदें भी समाप्त होती हुई नजर आ रही थीं, क्योंकि आरसीबी की टीम पकड़ ऐसी बना चुकी थी। बाकी दोस्तों 7 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन तक पहुंच चुका था और अंतिम ओवर तक मुकाबला चलता चला गया, जो कि आप सभी को अगली वीडियो में देखने के लिए अंतिम ओवर का रोमांच मिलेगा। लेकिन उससे पहले हाईलाइट देखकर अब आप सभी की क्या राय है? आप क्या मानते हैं? चेन्नई और आरसीबी में से कौन सी टीम इस साल आईएल के फाइनल तक पहुंचेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।